बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी बुक में मौजूद कुछ एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं उनको। तो पहला एमसीक्यू है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। एक वायर को उसकी लेंथ के डबल लेंथ कर दी गई है। यानी आसान अल्फाज में कहूं तो अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, ठीक है, तो वो कह रहे हैं उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ कितनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है। तो जो फाइनल लेंथ है उसकी वो है 2L। कहता है स्ट्रेन कितनी होगी। अब आपको मालूम है स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ भाई कितनी है, 2L हो गई है, पहले थी L, तो चेंज कितना आया 2L माइनस L। नीचे क्या ना ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ जो है वो तो L ही थी। ऊपर सॉल्व करें 2L माइनस L, तो 2L माइनस L L रह जाएगा और नीचे भी L आ जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि स्ट्रेन कितनी होगी। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, which of the following modulus of elasticity is involved in compressing a rod to decrease its length। यानी आपके पास एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ है L, ठीक है। आप उस रॉड पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं कि इसके वजह से रॉड की लेंथ कम हो जाती है। बेटा ऐसी स्ट्रेस जो इनवर्ड लगे इस तरह से कि लेंथ को या वॉल्यूम को चेंज कर दे, उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब चेंज किस में आया। अब देखिए पहले लेंथ ज्यादा थी, अब जो हमारे पास लेंथ है, न्यू लेंथ L2 कह देता हूं, वो कम है। तो यानी चेंज आया लेंथ में, और जब लेंथ में चेंज आता है तो जिस मॉड्यूलस की हम बात करते हैं वो यंग्स मॉड्यूलस होता है। अगर आपको याद हो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला था टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो F ओवर A होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ है। यानी कि यंग मॉड्यूलस का ताल्लुक चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ यानी लेंथ के चेंज के साथ है। और जब लेंथ में चेंज होगा, यहां पर जो कि हो रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है उसकी लेंथ, तो फिर कौन सा मॉड्यूलस होगा, यंग्स मॉड्यूलस होगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वो कहते हैं विच वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन नेचर। यानी फेरोमैग्नेटिक कौन होता है, तो हमने फेरोमैग्नेटिज्म में पढ़ा क्लियरली कि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल आती है क्योंकि इसमें छोटी डोमेन्स होती हैं। ये एक दफा जब ओरिएंट हो जाए तो अपनी जो मैग्नेटिज्म है उसको बरकरार रखने की एबिलिटी रखती है। तो यही फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म का फर्क था। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं बाकी एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इफ बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल, दो चीजें चेंज हो रही है, लेंथ और रेडियस। कहता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या होगा। देखें इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक आसान बात बस याद रखनी है आप लोगों ने कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कॉपर का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज करें x है, तो आप कॉपर का लंबा रॉड या छोटा रॉड, बड़ा रॉड या बारीक रॉड, कॉपर का स्प्रिंग, कॉपर से बनी हुई प्लेट, डिस्क, सफेयर, कुछ भी आप ले लें, लेकिन जब तक आप मटेरियल कॉपर रखेंगे यंग्स मॉड्यूलस नहीं चेंज हो सकता। यंग मॉड्यूलस या कोई भी मॉड्यूलस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक रॉड है, उसकी लेंथ और रेडियस डबल कर दिया, इससे मटेरियल तो ना चेंज हुआ, मटेरियल तो वही है। तो आप इसको जो मर्जी कर दें, यंग्स मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, वो सेम रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा।
क्यूरी टेम्परेचर इज अ पॉइंट वेयर, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती हैं, जिन्हें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, तो जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनके अंदर जो डोमेन्स की अरेंजमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, उनका मैग्नेटिज्म खत्म होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे उनका फेरोमैग्नेटिज्म दोबारा से वापस नॉर्मल पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आयरन 750 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक रह सकता है, लेकिन इससे टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो फिर वो मैग्नेटिज्म लूज कर देता है और वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिज्म किसमें चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स नॉर्मल मैग्नेटाइज रह जाते हैं, बहुत हल्के से रह जाते हैं, वो अपने मैग्नेटिज्म टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर की वजह से लूज कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 6th एमसीक्यू की तरफ। 6th एमसीक्यू कहता है कि अ केबल ब्रेक्स इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर देन 2 मिलीमीटर। इमेजिन करें कि हमारे पास एक केबल है जिसकी लेंथ है L। वो कहते हैं जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ को डेफिनेटली हम चेंज कर देंगे। यहां मैं चेंज कर देता हूं, ये जो चेंज आएगा इस चेंज को हम डेल्टा L कहते हैं। वो कहता है कि ये चेंज 2 मिलीमीटर तक हो तो वायर नहीं टूटती, 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए तो वायर टूट जाती है। अब वो कहता है कि ये जो आपकी केबल थी उसको हमने दरमियान से कट कर दिया, ठीक है। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब कट कर दिया तो अब हमारे पास 2 हिस्से आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों हिस्सों की जो लंबाई होगी वो पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है कि पहले जब वो इकट्ठा था तो हम 2 मिलीमीटर तक स्ट्रेच कर सकते थे, अब जब वो अलग-अलग है तो इसको कितना स्ट्रेच करूं कि ये टूट जाएगा, क्या ये अब 2 मिलीमीटर स्ट्रेच हो सकता है? तो अब हमें इसका आंसर देखना है। तो वो कहता है हाउ मच ईदर पार्ट, इनमें से कोई एक भी, कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बगैर कितना स्ट्रेच किया जा सकता है। स्ट्रेच आपको याद है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है जी, फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ ऊपर चली जाए अगर तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम है। एक काम करते हैं, डेल्टा एल को एक तरफ ले जाते हैं, ये उधर से आकर न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो यंग मॉडुलस है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वो यहां आ गया। अगर मैं देखूं तो इस पूरे सिनेरियो में मैंने ना फोर्स चेंज किया है, ना मैंने एरिया चेंज किया, ना यंग मॉडुलस चेंज किया। तो अगर ये सारे कांस्टेंट है तो इनको हटा सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन लेंथ जो आनी है, यानी बॉडी कितना स्ट्रेच होगी, ये सारे कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो मैं कह सकता हूं चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें स्ट्रेच भी ज्यादा आ सकेगा, अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो उसमें स्ट्रेच भी कम आएगा। अब आप यहां पर सोचें, पहले ओरिजिनल लेंथ थी L, तो स्ट्रेच आ रहा था 2 मिलीमीटर, तो जब मैं उसके हाफ लेंथ कर दूंगा तो मैंने लेंथ हाफ कर दी, तो ये फार्मूला बता रहा है अगर आपने लेंथ हाफ की तो जो उसमें एक्सटेंशन होनी है वो भी हाफ ही होगी फिर। और पहले अगर 2 मिलीमीटर हो रही थी तो अब फिर कितनी हो सकती है एक्सटेंशन, सिर्फ 1 मिलीमीटर। तो इस फॉर्मूले से क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे वो एमसीक्यूज जो आपकी बुक ने डिस्कस किए। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।